आज हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसने एमपी को झकझोर दिया था। ये कहानी है किसी के ऊपर अति विश्वास की। ये कहानी है अपनों के धोखे की। एक संत जिसकी कई भविष्यवाणियां सच होने का दावा किया जाता था, वो संत कैसे अपने ही सेवादारों के धोखे का शिकार हो गया। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकहे। 28 जनवरी 2022 को इंदौर की अदालत में काफ़ी गहमा-गहमी थी। यहाँ पर एक मशहूर संत के संदिग्ध मौत के मामले की सुनवाई हो रही थी। कटघरे में 3 आरोपी थे, विनायक, शरद और पलक। ये तीनों इस संत के सेवादार थे, लेकिन इन तीनों पर आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा चल रहा था। तमाम गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने इन तीनों को दोषी करार दिया और 6 साल की कैद की सजा सुनाई। इंदौर की अदालत ने ये सजा सुनाई मशहूर संत भय्यूजी महाराज की संदिग्ध मौत के मामले में। कोर्ट ने सेवादार विनायक और शिष्या पलक समेत तीनों दोषियों को कारावास की सजा सुना दी। तो हम आपको बताते हैं भय्यूजी महाराज के संत बनने की कहानी और कैसे उनकी मौत देश में एक बहुचर्चित मामला बन गया। तो भय्यूजी के जीवन की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। वो युवा अवस्था में मॉडल बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक संत बना दिया। भय्यूजी महाराज मध्य प्रदेश के शाजापुर के रहने वाले थे। माता पिता ने उनका नाम रखा था उदय सिंह देशमुख। भय्यूजी बड़े हुए तो उन्होंने मॉडलिंग करने की कोशिश की, मगर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो महाराष्ट्र में अपने गुरु अन्ना महाराज की शरण में चले गए। उनके प्रभाव में भय्यूजी ने सामाजिक कार्यों में भागीदारी शुरू कर दी। मराठी संतों के साथ उठना बैठना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। इसके बाद जब भय्यूजी वापस लौटे तो वो भय्यूजी महाराज बन चुके थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में रहकर महिलाओं, बच्चों और अनाथ लोगों के लिए बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। भय्यूजी महाराज दिन प्रतिदिन मशहूर होते जा रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को अपना केंद्र बनाया। इंदौर के पॉश इलाके में उन्होंने एक महलनुमा आलीशान बंगला बनवाया। उनकी पत्नी और उनका परिवार वहीं पर रहा करता था। भय्यूजी को लोग गृहस्थ संत भी कहा करते थे। उनके काम और नाम से उनका रुतबा और रसूख काफ़ी बढ़ चुका था। बड़े बड़े राजनेता, अफसर, कारोबारी और समाजसेवी उनसे मिलने इंदौर आया करते थे। आश्रमों और ट्रस्ट की स्थापना, समाज सेवा के क्षेत्र में भय्यूजी महाराज का मुकाम बहुत ऊंचा हो चुका था। भय्यूजी महाराज का इंदौर शहर से बहुत लगाव था, लिहाजा उन्होंने यहाँ पे भारत माता मंदिर और सूर्योदय आश्रम की स्थापना की। इस मंदिर में और आश्रम के जरिए गरीब लड़कियों की शादियाँ, बेसहारा अनाथों की परवरिश और लवारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। आदिवासी इलाकों में उन्होंने कई 100 तालाब खुदवाए और हजारों गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी। उनके आश्रम और ट्रस्ट दान से ही चलते थे। भय्यूजी नई कारों के बहुत शौकीन थे। वो खुद ही अपना कार ड्राइव करते थे और जाते आते थे। वे अक्सर मर्सिडीज कारों के काफिले में चला करते थे। कारों के बाद अगर उनके पास कोई और शौक था तो वो था रोलेक्स की घड़ियों का। वे अक्सर रोलेक्स की शानदार घड़ियां पहना करते थे। अपनी मौत से करीब 2 साल पहले भय्यूजी महाराज कुछ ऐसी परेशानियों में घिर गए थे कि वह समाज सेवा और आश्रमों से जुड़े काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। उनकी मौत के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि उनका सबसे खास सेवादार ही एक लड़की और अन्य सेवादार के साथ मिलकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। ये वही सेवादार विनायक था जिस पे भय्यूजी महाराज आंख बंद करके भरोसा करते थे। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि भय्यूजी महाराज को साजिश कर फंसाया गया। उनके ऊपर पलक से शादी करने का दबाव बनाया गया कि पलक वही लड़की थी जो महाराज की सेविका थी। महाराज के ऊपर कथित तौर पर आपत्तिजनक चैट के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। यह भी सामने आया कि महाराज पलक को हर महीने पैसे भी भेजा करते थे। हालांकि वो लगातार महाराज से पैसों की मांग करती जाती थी। पलक, विनायक और शरद तीनों मिलकर महाराज को ब्लैकमेल कर उनका मानसिक शोषण कर रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने मरने से पहले जो नोट लिखा उसके पन्ने पर उन्होंने अपने आश्रम, प्रॉपर्टी और वित्तीय शक्तियों की सारी जिम्मेदारी सेवादार विनायक को दिए जाने की बात कही थी। इस मामले में 19 जनवरी 2019 को उनके सेवादार विनायक पलक नाम की लड़की समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
जिन्हें इंदौर कोर्ट ने 28 जनवरी 2022 को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान कर दिया। तो भैय्यू जी महाराज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं रंजीत और इस वीडियो को एडिट किया है हमारे सहयोगी राघव ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए MP तक।